गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था सौर ऊष्मा संयंत्र और भी कुछ हमने पवन ऊर्जा संयंत्र पढ़ा था। कुछ ऐसे संयंत्र जिनसे ऊर्जा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के और भी कई संसाधन हैं। जैसे छठे नंबर पे है प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र, सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। छतों पर लगे सौर पैनल में वोल्टेज सेल होते हैं। छतों पर जो सौर पैनल लगे होते हैं, आपने देखा होगा कि जो किसान हैं उन्होंने खेतों में भी लगा रखे हैं कि उनके जो बिजली है वो 24 घंटे वहाँ रहे, जिन पर सूर्य की किरण आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन फोटोन का अवशोषण कर अवशोषित होते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसमें दो तरफा विद्युत मोटर लगे होने के कारण अतिरिक्त ऊर्जा प्रदाता कंपनियों को भेजी जाती है। इसमें देखिए क्या है कि छतों पर सौर पैनल लगे रहते हैं, जिससे सूर्य का जो प्रकाश है वो उनके ऊपर गिरता है। वहाँ पर प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल का मतलब है कि जिन ऐसे वोल्टीय सेल जिनके ऊपर प्रकाश डालने पर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, या उनमें एक ऐसा पदार्थ का लेप रहता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, उस प्लेट से, और पूरे सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ सूर्य की किरण आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन का अवशोषण कर अवशोषित होते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इनमें दो तरफा विद्युत मोटर लगे होने के कारण, दो तरफा विद्युत मोटर का मतलब ये है कि जितनी ऊर्जा काम आ रही है, जितना अपन उपयोग कर सकते हैं जितनी ऊर्जा का, और बाकी की जो ऊर्जा है वो, जैसे मान लो बिजली घर से हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है और उसका बिल अपन पे करते हैं, ठीक है। अब घर में अपन ने बिजली उत्पादन किया, जैसे मान लो अपन ने छत पे अपना पैनल लगा रखा है, सौर पैनल लगा रखा है, और जितनी हमारे घर में उपयोग में आ सकती है जितनी इलेक्ट्रिसिटी, उसका अपन ने उपयोग कर लिया, और मान लो हमारे पास में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है, तो हम उसे स्टोर नहीं कर सकते, हम उसे इकट्ठा नहीं कर सकते, हमें उसको कंपनियों को भेजना पड़ता है, ठीक है, और वो कंपनियां हमें उस इलेक्ट्रिसिटी के पैसे देती हैं। कहने का मतलब है अपन इलेक्ट्रिसिटी को देते हैं सबको, ठीक है, उसका बिजनेस करते हैं। तो छतों पर लगे जो सौर पैनल है उनके कारण जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम अपने घरों में कर सकते हैं, और बाकी की शेष जो बच गई उसको हम अन्य कंपनियों को दे सकते हैं, ठीक है, और जिससे हमें वो इलेक्ट्रिसिटी के जो रुपए हैं वो हमें दे देते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हमें बिजली उत्पादन का संयंत्र अपने घर पे लगाकर हम उसका बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। घर में लगे इन्वर्टर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। घरों में इन्वर्टर लग रहे होंगे, उनमें आपने देखा होगा कि एक बैटरी लगी रहती है और उस बैटरी में रासायनिक क्रिया होती है, उसमें केमिकल डाला जाता है और उससे रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और उन रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है, ठीक है। और लाइट जाने पर उस इन्वर्टर के माध्यम से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हमारे घरों के जितने भी विद्युत उपकरण हैं वो ऑन रहते हैं, ठीक है। लाइट जाने पर ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है ना, तो वो इन्वर्टर के कारण होता है। और इन्वर्टर में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदलती है? रासायनिक ऊर्जा। ये सौर पैनल लग रहा है, ये इन्वर्टर में है, ये हमारे घरों में जितनी अपन इलेक्ट्रिसिटी काम में ले सकते हैं वो ले लेते हैं, और बाकी की जो इलेक्ट्रिसिटी है जो शेष रह जाती है उसे हम अपने घर में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं होती, तो वो अन्य कंपनियों को दे दी जाती है, और अन्य कंपनियों के माध्यम से, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लगा है,
ये उपभोग अन्य कंपनियों को दिया जाता है और यहाँ पे टावर से इसका कनेक्शन है। और यहाँ अन्य उसमें जो बिजली घर हैं उनको भी अपन ये बिजली सप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब अपन बिजली सप्लाई कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा के कुछ उदाहरण, एक कार बैटरी में रासायनिक क्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉन बनते हैं जो विद्युत धारा के रूप में गति करते हैं। ये गतिमान आवेश R में विद्युत परिपथ को विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखिए, एक कार बैटरी, जो वाहन है उनमें बैटरी के माध्यम से वो वाहन चलते हैं, उनमें रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया हमेशा कोई केमिकल उसमें डाला जाता है तब वो रासायनिक क्रिया करते हैं, और रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मुक्त जब होते हैं तब वो गति करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके बारे में अपन पढ़ चुके थे। तो ये गतिमान आवेश क्या करते हैं, ये विद्युत परिपथ को विद्युत ऊर्जा देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो गतिशील अवस्था में रहता है। दूसरा, जब हम एक लाइट बल्ब का स्विच चालू करते हैं तो विद्युत धारा परिपथ से होते हुए बल्ब तक पहुंचती है। बल्ब के फिलामेंट में विद्युत आवेश की गति कम होती है एवं फिलामेंट में ऊष्मा बढ़ती है। अब देखिए, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा कैसे बनती है। विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा इस तरह से बनती है कि जब जैसे अपन ने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी आगे प्रवाहित होगी और आगे कहाँ तक पहुँचेगी, बल्ब तक। बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है। आपने देखा होगा बल्ब कभी फ्यूज हो जाता है तो आपने देखा होगा उसको कि उसमें एक तंतु सा लगा रहता है तार से, उसको अपन कहते हैं फिलामेंट। जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी विद्युत धारा उस फिलामेंट में से गुजरती है तो वह फिलामेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उसमें से ऊष्मा जो है, प्रकाश है, वो उत्सर्जित होने लगता है। ठीक है, और वो जल जाता है। तो यहाँ फिलामेंट में विद्युत आवेश की गति कम हो जाती है। गति कम क्यों हो जाती है, क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण वह जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी सारी की सारी जो ऊर्जा है जो लेकर आया है वो सारी की सारी ऊर्जा वहाँ खर्च कर देता है। ठीक है, और वहाँ जब वो खर्च कर देगा तो उसकी जो ऊष्मा है, वो जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ आप हमेशा एक बात ध्यान रखें कि ऊर्जा हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी से ऊर्जा लेकर आया, गति की और विद्युत धारा प्रवाहित हुई, और अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो ऊर्जा है वो उसने उस फिलामेंट को दी। फिलामेंट उस ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करता है और वह गर्म हो जाता है। ठीक है, एक निश्चित सीमा तक ऊष्मा बढ़ने पर फिलामेंट से प्रकाश ऊर्जा मिलती है, वो प्रकाशवान हो जाता है, चमकने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो क्रिया है जो मैंने अभी बताई फिलामेंट वाली, वो क्रिया बहुत तीव्र गति से होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी तार में से बहुत तेज़ी से प्रवाहित होता है। तभी तो अपन देखते हैं ना कि जैसे स्विच ऑन किया तुरंत पंखा चालू, जैसे स्विच ऑन किया तुरंत लाइट ऑन हो जाती है। तो ये जो क्रिया है वो बहुत तीव्र गति से होती है। ठीक है, तो इसलिए जो फिलामेंट है वो गर्म होने के कारण वो प्रकाशवान होता है, उससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मोबाइल फोन में बैटरी से रासायनिक ऊर्जा विद्युत आवेशों को मिलती है। उसमें बैटरी लगी रहती है, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा किसको रासायनिक ऊर्जा कौन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आवेश, वो आवेश बैटरी से रासायनिक ऊर्जा लेकर
और जैसे आवेश को ऊर्जा मिल जाती है वो गति करना शुरू कर देता है। विद्युत धारा में मैंने आपको बार बार बताया था, समझाया था कि आवेश को ऊर्जा मिलते ही वह गति करने लगता है और गति करते ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। परिभाषा में विद्युत प्रवाह आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। होता है ना, आवेशों के प्रवाह की दर। आवेश जितनी तीव्र गति से गति करेगा विद्युत धारा का मान उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, यह विद्युत ऊर्जा फोन के परिपथ में गमन करती है एवं फोन में विद्युत प्रवाह होता है। तो एक इसका ये उपयोग हो गया। एक इलेक्ट्रिक हीटर या स्टोव को जब विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, घरों में भी मिल जाता है। उसमें भी क्या होता है, अपन जैसे स्विच ऑन करता है तो वो जो इसके अंदर जो वायर लगा रहता है, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर जो वायर लगा रहता है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है, आवेश जो है वो प्रवाहित होते हैं। और आवेश जब उसमें से प्रवाहित होंगे तो उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो कम ऊर्जा, जो कम हुई ऊर्जा वो कहाँ गई, वो हीटर ने ले ली और हीटर उस ऊर्जा को लेकर किस में बदल देगा, ऊष्मा में बदल देगा। ठीक है, रूम हीटर है, जैसे रूम हीटर भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। आप जो प्रेस करते हो कपड़ों पे, वो प्रेस भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो वो आवेश उस प्रेस के अंदर से प्रवाहित होता है। प्रेस के अंदर भी फिलामेंट लगा होता है, वो गर्म हो जाता है। ठीक है, और गर्म होकर वो ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ऊष्मा देता है। तो विद्युत ऊर्जा जो है वो किसमें बदल गई, ऊष्मा ऊर्जा में बदल गई। ठीक है, हीटर में, स्टोव में गतिमान विद्युत आवेश उपकरण में जाते हैं। उपकरण कोई भी उपकरण, जैसे प्रेस है, हीटर है, टोस्टर है, वो सब क्या करते हैं, गर्म होते हैं अंदर से। यह विद्युत ऊर्जा फिलामेंट में ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है, ऊष्मा ऊर्जा में, क्योंकि फिलामेंट में जाते ही क्या होता है, आवेश का वेग कम हो जाता है। आवेश का वेग कम क्यों हुआ, क्योंकि आवेश के पास में जो ऊर्जा थी वो ऊर्जा कम हो जाती है। अब कम हो गई तो कहाँ गई, वो फिलामेंट ने ले ली। उसने क्या किया, फिलामेंट को अपनी ऊर्जा दे दी और फिलामेंट को जैसे ही ऊर्जा देता है फिलामेंट गर्म हो जाता है। और जैसे कोई वस्तु गर्म होती है तो वह ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, जिसे हम खाना पकाने अथवा अन्य कार्यों में उपयोग में लेते हैं। खाना भी पकाते हैं, जो रूम हीटर है उससे रूम को गर्म करते हैं, रूम गर्म हो जाता है। एक पानी गर्म करने की रोड होती है तो उससे पानी गर्म हो जाता है। तो ये कुछ जो है वो विद्युत ऊर्जा को इसमें चेंज करता है, ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में, तो इस प्रकार से कई इसके उपयोग हैं। कार में जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी से रासायनिक ऊर्जा लेकर विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाइट बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। मतलब ये किसके उदाहरण है, ये इसके उदाहरण है कि विद्युत ऊर्जा किन किन ऊर्जाओं में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल हैं जो अपन यहाँ पढ़ेंगे, उदाहरण है आपके। एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। याद रखिए, गतिज ऊर्जा। ठीक है, आप क्या लिखोगे, वस्तु की गतिज ऊर्जा ई के, गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो ई के से व्यक्त करते हैं उसको। तो कितना आ गया, 2500 जूल। ठीक है, यदि उस वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम हो, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m बराबर 50 किलोग्राम, उस वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए, v ज्ञात करना है। तो गतिज ऊर्जा का सीधा सीधा सूत्र आप जानते हैं, क्या होता है, 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। तो यहाँ हमने गतिज ऊर्जा का सूत्र लगा दिया, 1/2 mv²। ठीक है,
यहाँ से निकालना क्या है, वेग निकालना है। वेग निकालने के लिए ये दो तो अपन ऊपर ले जाएंगे और m का अपन भाग लगा देंगे। पता है ना ये कि हम जो भाग में राशि है उसको अपन गुणा में ले जाते हैं और जो गुणा में राशि होती है उसको अपन भाग में ले जाते हैं। ठीक है, तो दो भाग में वो गुणा में चला जाएगा और m जो है वो गुणा में है, ये भाग में आ जाएगा। तो आ जाएगा v² बराबर 2ek। ये k जो है इसके नीचे है यहाँ पर, ठीक है ना, ये देखो ये ek बटे m। ये दो ek का मान कितना है, गतिज ऊर्जा का मान कितना है 2500 जूल बटे वस्तु का द्रव्यमान कितना है 50 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 5 को 150 250 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है ना, 250 में 5 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 50। 50 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। तो v² बराबर क्या आ गया 100 आ गया। तो ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या करोगे अंडर रूट कर दोगे। अंडर रूट करोगे ना तो 100 का अंडर रूट क्या होता है 10। तो ये जाएगा प्लस माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड। ये वेग का मात्रक है। वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। तो ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया सबके। गतिज ऊर्जा दे रखी है, द्रव्यमान दे रखा है, वेग पूछा है, निकाल लोगे। सीधा ये सूत्र है, शांतन करना है आपको। अब है एक बंदूक से दागी गई गोली 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। दे रखा है वेग। देखिए, एक बंदूक से दागी गई गोली 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। वेग दे रखा है कितना 50 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास यहाँ हमने लिख दिया वेग v बराबर 500 मीटर पर सेकंड। वेग कितना है 500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है, m बराबर 100 ग्राम, ग्राम को आपको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। ग्राम को किस में बदलना पड़ेगा किलोग्राम में। तो किलोग्राम करेंगे तो क्या जाएगा, क्या करते हैं किलोग्राम करते हैं। ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए क्या करता है 1000 का भाग। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1000 का भाग लगाओगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और ये 0.1 मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल सा है, वैसे कोई वो नहीं है। दिया जाएगा आपके 100 बटे 1000। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, बचेगा कितना 1/10। 1/10 बराबर 0.1। तो ये 0.1 किलोग्राम। ठीक है, पूछा क्या है इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा E के बराबर 1/2 mv²। 1/2 m का मान कितना है 0.1 ये रहा। ठीक है, और v का मान कितना है 500 मीटर पर सेकंड। तो 500 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर करते हैं, v की जगह v का मान लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर इस दशमलव को हटाएंगे, तो नीचे क्या जाएगा 1/10 आ जाएगा। ठीक है, और 500 को 500 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 500 से 500 को गुणा करोगे तो क्या आएगा 5 को 5 से गुणा कर तो 25 आता है। यहाँ पर 2 0 है तो 4 0 लगाने, मतलब 25 पे आपको 4 0 लगाना है। ठीक है, और
यहाँ वाला जो 1.10 था, 10 था, वो इससे कट जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको आप हटाओगे, इस दशमलव को हटाओगे तो नीचे आपको 10 लगाना है। ये आप हटाओगे, नीचे क्या आ जाएगा 10। और यहाँ 500 गुणा 500 करोगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो 4 0 की बजाय 3 0 ही बचेंगे। यहाँ देखिए 3 0 ही बचेंगे। ठीक है, तो ये 0 से यहाँ से 0 कट जाएगा और यह जाएगा 25,000/2। 25,000/2 का क्या जाएगा 12,500। सिंपल गुणा भाग है। ये जूल आया, इसको आप किलो जूल में बदल सकते हो। जूल को कैसे बदल सकते हो, किलो जूल में कर सकते हो ना चेंज। तो किलो का मतलब क्या होता है 1000। ठीक है, तो हम यहाँ 1000 का भाग लगाएंगे और 1000 का ही गुणा करेंगे। तो गुणा वाला तो इधर आ गया और ये किलो जूल लिख सकते हैं इसको। तो ये 12.5 आ जाएगा। ठीक है, जो गुणा वाला 1000 था उसका तो किलो कर देंगे, जो बटे का 1000 था उसका अपन दशमलव लगा देंगे। तो जूल को किलो जूल में आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो गलत मत करना, यहाँ तक आंसर छोड़ दो इसमें। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आज मैंने 2 न्यूमेरिकल करवाए हैं और बाकी विद्युत ऊर्जा के कुछ उदाहरण हमने पढ़े हैं। थ्योरी है सिंपल, आप याद कर सकते हैं इसको। और ये सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र मैंने आपको कल भी बताया था। कुछ एक जो संयंत्र हैं वो अलग हैं, बाकी सब में हमें क्या करना है, ऊर्जा उत्पन्न करनी है, ऊष्मा उत्पन्न करनी है और फिर उसमें से पानी प्रवाहित करवाना है। पानी प्रवाहित करवा के उस ऊष्मा को ठंडा करना है। उससे क्या होगा, वाष्प बन जाएगी, पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो भाप बनेगी, भाप से टरबाइन चलाने हैं और टरबाइन चलाकर हमें उसको विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करनी है। ठीक है, तो ये सब में सेम था। डायग्राम कोशिश करना बनाने की, कंपल्सरी नहीं है बनाने, लेकिन आप बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।